अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद उमर सलीम और आप देख रहे हैं ताज़ा इकोनॉमी। थंबनेल को देखने के बाद आपने कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना। थोड़ा सा डिफरेंट थंबनेल है। मैं ऐसी कोई भी चीज या कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आप लाइक बीइंग अ फैमिली मेंबर आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट दैट हैव ट्राइड इन माय वीडियो। सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे हॉट टॉपिक है, हर कोई बात कर रहा है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है। सर्कुलर डेट की कहानी के साथ मैंने इस मैरिड कॉन्सेप्ट को क्यों रिलेट किया, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस चीज को रिलेट कर लोगे और आप समझ जाओगे कि मैंने इस तरह का थंबनेल क्यों बनाया। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी सेक्टर। अब सर्कुलर डेट की कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम एनर्जी सेक्टर के स्ट्रक्चर्स को समझें। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी इसने दो तरह के एक्सपीरियंसेस फेस किए। 1990 से पहले पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के स्ट्रक्चर्स कुछ डिफरेंट थे। 1990 के बाद पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के स्ट्रक्चर्स यानी बेसिस के वो किस तरह ऑपरेट करता है उसकी बेसिस कुछ डिफरेंट थी। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक विद द एनर्जी सेक्टर जो 1990 से पहले था। 1990 से पहले पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर ऑल एंड ऑल वापडा कंट्रोल कर रहा है, यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी कंट्रोल यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी सारा रोल वापडा प्ले कर रहा था। यानी वापडा एक सेंट्रलाइज बेसिस के ऊपर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम की बेस के ऊपर एनर्जी प्रोडक्शन से लेके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज खुद ही कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे एक इशू रेज हुआ, यानी पॉलिसी मेकर्स ने एक कमी महसूस की इन टर्म्स यू कैन से द क्वालिटी पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स यू कैन से द कंपटीशन पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब दे वर थिंकिंग यार आपने एनर्जी का पूरा सेक्टर जस्ट एक इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर कर दिया है। यहाँ से बहुत से इश्यूज रेज हो रहे थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स रेज हो रहे थे, क्वालिटी को इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल था, लिहाजा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। अब 1990 के बाद का एरा शुरू हो गया। 1990 से ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज हुआ और वो स्टिल एक कंटिन्यूस है, यानी स्टिल इसके ऊपर अभी इंप्लीमेंटेशन जारी है। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एनर्जी सेक्टर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ थी एनर्जी प्रोडक्शन और दूसरी तरफ थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके सेंटर में था सेंट्रलाइज पावर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रलाइज पावर परचेज एजेंसी, जिनको बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट इस एजेंसी के जरिए एनर्जी प्रोड्यूसर से एनर्जी खरीदती थी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे दे देती थी। वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्दर कंज्यूमर्स तक एनर्जी को लेके जाते हैं। दिस इज द पावर सेगमेंट करंटली जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब सर्कुलर डेट की कहानी कहां से शुरू होती है? सर्कुलर डेट की कहानी 2009 से शुरू होती है। होता यह है कि आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब वहां 2009 के इरा के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बेसिक मंशूर के अंदर ये चीज शामिल थी कि वो एनर्जी की सप्लाई को इनहैंस करेंगे। अब होता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आईपीपीज यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ ये एग्रीमेंट करती है कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाएं, यानी एनर्जी जनरेशन प्लांट्स लगाएं। ठीक है, जब आप एनर्जी जनरेशन प्लांट्स लगाएंगे तो वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, तो उनको कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर पेमेंट्स की जाएंगी, यानी एनर्जी की डिमांड की बेसिस के ऊपर नहीं, एनर्जी की कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर नहीं, बल्कि एनर्जी की कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक पावर प्लांट को 100 मेगावाट का कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लगाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी उस एरिया की एनर्जी कंजम्पशन 100 मेगावाट से कम है, स्टिल यू कैन से अगर 60 मेगावाट या 70 मेगावाट आवाम या जो इंडस्ट्री है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कह लो कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम उनसे 60 या 70 मेगावाट की हमारी कंजम्पशन है, लेकिन गवर्नमेंट स्टिल उनको 100 मेगावाट की बेसिस के ऊपर पेमेंट करेगी। यहाँ पे सर्कुलर डेट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यानी आप एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेजरली जो डोमिनेटेडली प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको उनकी प्रोडक्शन से ज्यादा उनको आप उनकी कॉस्ट से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं। ये उस टाइम कहीं ना कहीं मजबूरी भी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करना। क्यों? हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, इंडस्ट्री बैठी हुई थी, लाइक एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखा जाए पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, तो इन्वेस्टर्स वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। तो उन्हें
कुछ ना कुछ तो लालच देना जरूरी था। फर्दर सर्कुलर डेट के कॉन्सेप्ट को हम सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। बीइंग ए ह्यूमन हमारी बहुत सी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि गंदम, चावल, इसके अलावा हमारे घी, यू कैन से द शुगर, ठीक है। हमारी बहुत सी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। लेट्स टॉक फॉर वन, शुगर की बात कर लेते हैं। हमें शुगर रिक्वायर्ड होती है बीइंग ए कंज्यूमर, हम उसको डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर। हम रिटेल स्टोर के पास जाते हैं, अब उनसे कहते हैं कि यार नॉर्मली 10 से 15 दिन का रिटेल स्टोर से उधार ले जाते हैं। अब रिटेल स्टोर क्या करता है, रिटेल स्टोर आगे डीलर से परचेज करता है, वो भी कह लो 5 से 6 दिन का या 10 दिन का उधार पे ले आता है। अब डीलर होता है, डीलर क्या करता है, आगे जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं यानी शुगर मिल्स, वहां से चीनी परचेज करता है, वो भी तकरीबन को 10 से 15 दिन का डेट साइकिल पे चल रहा होता है। इसी तरह जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं यानी शुगर मिल्स हैं, वो फार्मर से गन्ना लेती हैं, दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द शुगर, वो भी तकरीबन कह लो कि 25 से 30 दिन, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट रीजन, डिफरेंट प्रोविंसेस एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, या डिफरेंट शुगर मिल्स, उनके कैश साइकिल की बेसिस के ऊपर वो 1 महीना या 2 महीने के साइकिल की बेसिस के ऊपर उनको लेट पेमेंट्स करती हैं। कह लो कि अगर हम बीइंग ए कंज्यूमर हमने 15 दिन का दावा किया था कि हम अपने रिटेलर को दे देंगे, हम 15 के बजाय 25 दिन पे चले जाएंगे, तो जो रिटेलर है यानी जो दुकानदार है, वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इतनी काबिलियत नहीं होगी, या उसके पास इतनी वसत नहीं होगी कि वो अपने जो डीलर्स हैं उनको टाइमली बेसिस के ऊपर पेमेंट कर सके। इसी तरह जब डीलर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनको टाइमली बेसिस के ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह सेम केस रिवाइज होगा शुगर प्रोड्यूसर्स के लिए यानी शुगर मिल्स के लिए। शुगर मिल्स को टाइमली पेमेंट नहीं होगी, शुगर मिल फर्दर फार्मर्स को पेमेंट नहीं कर सकेंगे। यानी सिर्फ मेरी वजह से बीइंग अ कंज्यूमर अगर मैं लेट करता हूं तो वो सारी चेन, सारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। सेम केस होता है एनर्जी सेक्टर के साथ। एनर्जी सेक्टर के अंदर बीइंग पब्लिक, जनरल पब्लिक, हम कंज्यूमर हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेस्को, लेस्को वगैरह को हम टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये डास्कोस यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फर्दर सीपीपी यानी सेंट्रलाइज्ड पावर परचेज एजेंसी को टाइमली पेमेंट नहीं कर सकती। इसी तरह ये सेंट्रलाइज्ड पावर परचेज एजेंसीज फर्दर एनर्जी प्रोड्यूसर यानी आईपीपीज या हाइडल प्रोजेक्ट्स को टाइमली पेमेंट्स नहीं कर सकती। और यही साइकिल फिर रिपीट होता है प्राइमरी एनर्जी सप्लायर्स के साथ। बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, आईपीपीज होते हैं, इनको प्राइमरी एनर्जी तो चाहिए होती हैं। वो कौन सप्लाई करता है? वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे पीएसओ, शेल, टोटल, गो पेट्रोलियम एटसेट्रा। या इसी तरह जब प्राइमरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट्स नहीं होगी, वो फर्दर फिर रिफाइनरीज को या जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं उनको टाइमली बेसिस के ऊपर पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे। यही साइकिल है जो सर्कुलर डेट का फर्दर इंक्रीज का बाइस बन रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक और एग्जांपल से सर्कुलर डेट को समझते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर्स आर क्लेमिंग कि हमारी कॉस्ट है 15 रुपए पर यूनिट, एनर्जी यूनिट की बात कर रहा हूँ, 15 रुपए पर यूनिट जो हमें बिल आता है, उसकी बेसिस के ऊपर हमें पेमेंट्स की जाए। हमारी कॉस्ट इतनी है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, पीछे से हमें प्राइमरी एनर्जी महंगी मिल रही है, एटसेट्रा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। या हमें 15 रुपए की बेसिस के ऊपर पेमेंट की जाए। एनर्जी प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट एज ए इंटरमीडिएट एक रोल प्ले कर रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 15 रुपए जो पर यूनिट कॉस्ट डिमांड की जा रही है, प्राइस डिमांड की जा रही है एनर्जी प्रोड्यूसर्स की तरफ से, वो सारी की सारी अवाम के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए। क्योंकि रीजन ये होती है कि पाकिस्तान की अवाम इतनी कोई अमीर नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी कोई वेल इक्विप्ड नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी कोई मैच्योर नहीं है कि वो इतनी मेजर अमाउंट या कॉस्ट को बेयर कर सके। अगर गवर्नमेंट 15 रुपए डायरेक्ट कंज्यूमर को शिफ्ट कर देगी तो एनर्जी महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कंफ्लिक्ट राइज हो जाएगा, पब्लिक विल पैनिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट 15 रुपए का लोड वो शिफ्ट नहीं करती कंज्यूमर के ऊपर एज ए जनरल पब्लिक के ऊपर। से फॉर एग्जांपल वो 8 रुपए या 10 रुपए पर यूनिट पब्लिक को चार्ज करती है। अब वो पब्लिक से 8 रुपए या 10 रुपए लेती है, लेकिन वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज को 15 रुपए देती है। अब 5 रुपए का जो गैप है ना, वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है।
है। अब गवर्नमेंट इटसेल्फ इतनी अमीर नहीं है, ठीक है, वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है? वो टैक्सेस के जरिए, ड्यूटीज के जरिए, यू कैन से डिफरेंट एक्सपेंड। अब इसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी कभी तो मैनेज कर लेती है गवर्नमेंट सब्सिडी टाइमली बेसिस के ऊपर देना पेमेंट टर्म्स के अंदर, कभी मैनेज नहीं होता। जब गवर्नमेंट टाइमली बेसिस के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूसर्स को पेमेंट नहीं करती तो एनर्जी प्रोड्यूसर्स फर्दर जो प्राइमरी एनर्जी सप्लायर्स है उनको पेमेंट नहीं कर पाते। यही रीजन होती है जो सर्कुलर डेट के एनहांसमेंट का बाइस बनती है। और अब इसी एग्जांपल को मैं रिलेट करूंगा अपने थंबनेल के साथ। यानी मैंने कहा था कि अगर सर्कुलर डेट को समझना है तो आपको शादीशुदा होना बड़ा जरूरी है। मतलब इट्स नॉट लाइक कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर बीइंग आप मैरिड है तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकें। मैंने ये एग्जांपल क्यों कोट की, उसकी रीजन है जैसे एनर्जी सेक्टर के अंदर दरमियान में गवर्नमेंट है, एक तरफ है एनर्जी प्रोड्यूसर्स और दूसरी तरफ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट को एक ऐसा पॉलिसी लानी पड़ती है जहां पे वो दोनों को खुश रख सके। कोशिश करते हैं लेकिन दोनों खुश नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है। यही केस अप्लाई होता है बीइंग अ मैन इफ यू आर मैरिड, ठीक है। एक तरफ आपकी वाइफ होती है, दूसरी तरफ आपके लाइक द फैमिली होती है। शादी से पहले बिकॉज यू आर ओनली रिलेटेड द फैमिली, सारी अफेक्शन आपकी फैमिली के साथ होती है, ठीक है। आप अपना फाइनेंशियल बेनिफिट भी फैमिली को दे रहे होते हैं, आप अपने टाइम अफेक्शन भी सारी फैमिली को दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्लैशेस रेस नहीं होते। लेकिन जब आपकी वाइफ आती है, यही आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देने पड़ते हैं, आपको टाइम अफेक्शंस भी देनी पड़ती हैं, लाइक पर्सनल इंटरेस्ट भी आपके अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्लैशेस रेज होना शुरू हो जाते हैं। यही वो एग्जांपल है कि मतलब गवर्नमेंट भी एक ऐसा बैलेंस सॉर्ट ऑफ पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही होती है, और बीइंग अ मैरिड पर्सन आप भी इसी कोशिश में होते हैं कि यार आप एक बैलेंस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द सर्कुलर डेट। अगर आपको सर्कुलर डेट की कहानी समझ में आई तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद ताजा इकोनॉमी। अल्लाह हाफिज।